वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम लोग पाइवट स्ट्राइक के सिग्निफिकेंस को समझेंगे। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब कभी भी आप ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड या ओपन इंटरेस्ट के बेस पे कोई ट्रेडिंग करते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात किए कि आपका पाइवट स्ट्राइक कौन सा है। तो आपका पाइवट स्ट्राइक ये है, आपका पाइवट स्ट्राइक ये है क्योंकि इस पे आपका दोनों तरफ से ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, मतलब कॉल राइटर्स के भी और पुट राइटर्स के भी ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। दोनों ही इजीली इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये जब कभी भी ये आपका पाइवट स्ट्राइक जब कभी भी आपको मिले तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसके ऊपर निफ्टी का फ्यूचर, अगर हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं, अगर इस पाइवट स्ट्राइक को देख रहे हैं आप, तो निफ्टी के ऊपर अगर इस पाइवट स्ट्राइक के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर अगर सस्टेन करने लगे तो जो कोई भी यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं उनका पसीना छूटने लगेगा और वो अपने पोजीशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। और क्या होगा, यहाँ से अनवाइंडिंग शुरू होगा और ये अपने पोजीशन को कवर करेंगे तो जबरदस्त एक मूव ऊपर की तरफ आएगा, जबरदस्त मूव ऊपर की तरफ आएगा। या फिर पाइवट स्ट्राइक के नीचे अगर सस्टेन करने लगे प्राइस निफ्टी का फ्यूचर, तो ये जो पुट राइटर्स है ये अपनी पोजीशन कवर करेंगे और जबरदस्त मूव नीचे की तरफ आएगा। एक चीज और ध्यान रखें कि पाइवट स्ट्राइक को इतना आसानी से ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। उसे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करने के लिए समय लगता है, उसमें समय चाहिए। तो ये थोड़ा आपका पेशेंस भी चेक करेगा, आपका पेशेंस चेक करेगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से करीब 15-20 मिनट से लेके कभी कभी 1 घंटे तक उस पार्टिकुलर पोजीशन पे फाइट चलते रहती है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन देने के पहले। तो वो चीज़ हमें वही के ऊपर पता चल जाता है, उस पाइवट स्ट्राइक के ऊपर पता चल जाता है। तो कैसे पता करेंगे कि ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा? अगर आपका फ्यूचर इसके आसपास है, नीचे हो या ऊपर हो, अगर पुट राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इस पार्टिकुलर स्ट्राइक के पुट राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, कॉल राइटर्स नीचे की ओर जा रहे हैं, तो फ्यूचर अगर नीचे भी हो तो आप एक बार पोजीशन बना सकते हैं। फ्यूचर अगर नीचे भी हो तो आप एक बार पोजीशन बना सकते हैं। और जब एक बार ये ऊपर की तरफ जाकर टिकने लगा तो आपका क्या होगा, यहाँ से जबरदस्त कॉल अनवाइंडिंग शुरू होगी और ये शॉर्ट कवर बहुत ही जबरदस्त मूव लेके आएगा। तो ये इसके नीचे जो एंट्री होगी थोड़ी एग्रेसिव एंट्री होगी आपकी। अगर ह्यूज अनवाइंडिंग कॉल पे होने लगे और ह्यूज एडिशन पुट पे होने लगे तो आप इसके नीचे भी पोजीशन बना के आराम से रुक सकते हैं। तो ये आपका पाइवट स्ट्राइक है जो मैग्नेटिक लेवल की तरह काम करता है और अपनी तरफ प्राइस को पुल करता है। अगर प्राइस नीचे हो तो अपनी तरफ पुल करेगा फाइनल ब्रेक डाउन देने के पहले, और प्राइस ऊपर हो तो अपने तरफ पुल करेगा फाइनल ब्रेकआउट देने के पहले। तो कभी भी अगर आपको एंट्री लेनी हो पाइवट स्ट्राइक के आसपास तो टेम्पटेशन में एंट्री ना लें, क्योंकि आपको मौका मिलेगा पाइवट स्ट्राइक की तरफ वो प्राइस आएगा, एक बार लौट के आएगा, ऊपर गया तो वहाँ पे आएगा और उसके आसपास ही आपको एंट्री लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। और इजीली ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन नहीं होता है। अगर वो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होने वाला है तो आपका क्या होगा, 1 घंटे पहले से या हाफ एन आवर पहले से वहाँ अनवाइंडिंग और एडिशन चल रहे होंगे। पाइवट स्ट्राइक पे अनवाइंडिंग कॉल में चल रहा होगा और एडिशन पुट में चल रहा होगा ब्रेकआउट के लिए, ब्रेक डाउन के लिए अनवाइंडिंग पुट में चल रहा होगा और एडिशन आपके कॉल में चल रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। और आपको भी जब एंट्री लेनी हो तो 15 मिनट तक 20 मिनट तक आप वाई को ऑब्जर्व करें प्रत्येक 5 मिनट पे,
और चेक करें कितना चेंज हुआ, कहाँ पे पाइवट स्ट्राइक में कितना चेंज हुआ। इस चीज़ को आप देखें और समझें। और उस चीज़ को आप देखेंगे, अगर अपूत में इंक्रीमेंट हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, 15-20 मिनट देखें, उसके बाद आराम से आप एंट्री ले सकते हैं। इसमें कोई आपकी थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनल ब्रेकआउट होने के पहले थोड़ा सा आपको वोलेटिलिटी वहाँ पे मिलेगा। और फाइनल ब्रेकआउट मिलेगा आपको, अगर आपको 15 मिनट में पता चल जाता है कि होने वाला है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। और पेशेंस होके रहना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इजीली ब्रेक नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में आपको ट्रेड लेना हो तो 9:20 में एक बार चेक करें, 9:25 में, 9:30 में और 9:35 में एक बार वाई को चेक करें और नोट डाउन कर ले कि क्या चेंजेज हो रहा है। अगर पुट साइड में चेंजेज हो रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, कॉल साइड में चेंज हो रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ भागेगा। अगर आपको उसके बाद ट्रेड लेना हो, कभी भी ट्रेड लेना हो, तो 15-20 मिनट तक आप वाई को ऐसे ही ऑब्जर्व करें कि कहाँ अनवाइंडिंग और कहाँ एडिशन हो रहा है, स्पेशली एटीएम वाले स्ट्राइक पे, पाइवट स्ट्राइक पे। अगर वहाँ पे अनवाइंडिंग और एडिशन हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और जब कभी मूव आएगा, वहाँ से वाइड मूव आएगा, आप इस बात को ध्यान रखें। और सिग्निफिकेंस को समझे आप, हाईएस्ट पुट के सिग्निफिकेंस को। तो मान लीजिए कि फ्यूचर का प्राइस हाईएस्ट पुट के पास आ गया, तो अब हमारे पास क्वेश्चन होता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा या ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। अगर पुट स्ट्रांग होने लगा, ये आपका पुट, और यहाँ पे क्या हुआ, पुट राइटर्स और बढ़ने लगे, यहाँ पे घटने की जगह ऊपर भागने लगे, मे भी फ्यूचर लेवल इससे नीचे भी हो जाए, लेकिन इस जगह अगर पुट राइटर्स ऊपर भाग रहे हैं, दैट मीन्स कि ये प्राइस ऊपर की ओर आएगा और ये ब्रेक नहीं होने वाला है, ये ऊपर की तरफ भागेगा। अगर पुट राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो अब क्या हुआ कि कॉल, अब मान लीजिए फ्यूचर कहीं इसके आसपास आ गया, लेकिन इस स्ट्राइक पे कॉल राइटर इंक्रीज होने लगे और ये प्राइस नीचे की ओर, ये पुट राइटर्स नीचे की ओर भागने लगे, तो इसका मतलब ये ब्रेक डाउन देगा, नीचे की तरफ देगा ब्रेक डाउन। और यहाँ से जो आपका ब्रेक डाउन आएगा, जबरदस्त ब्रेक डाउन आएगा, वाइल्ड ब्रेक डाउन आएगा, ये आप इस बात को समझें। और दूसरी तरफ आपका, हम लोग मान लीजिए कि हम आ गए हैं हाईएस्ट रेसिस्टेंस के पास, तो यहाँ भी सेम चीज़ है कि फ्यूचर आपका इसके पास हो तब आप इसको एनालाइज करेंगे। आप फ्यूचर इसके पास हो तब एनालाइज करेंगे। अगर इस जगह पे कॉल इंक्रीज हो रहे हैं, इस स्ट्राइक पे कॉल इंक्रीज हुए, 15-20 मिनट तक आपको इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, फ्यूचर इसके ऊपर ही क्यों ना हो, फ्यूचर इसके ऊपर ही क्यों ना हो, तो ये फिर भी ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देगा। अगर कॉल राइटर्स यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे, पुट राइटर्स इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे इधर, तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, तो ये ब्रेकआउट होगा और ये काफ़ी वाइल्ड ब्रेकआउट होगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करके ही सीखेंगे। देखिए, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में सबसे ज़रूरी है कि आप ऑब्जर्वेशन आप कैसे करते हैं। इसमें मेन पोजीशन है क्या, पाइवट स्ट्राइक को पहचान लेना और पाइवट स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का क्या सिचुएशन चल रहा है, इसको ऑब्जर्व करना। अगर पुट में एडिशन हो रहा है तो ये उससे ऊपर मूव होगा, कॉल में एडिशन हो रहा है तो उसके नीचे मूव होगा। तो ये चीज़ है आपका पुट राइटर्स, आपके पाइवट स्ट्राइक, हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट का सिग्निफिकेंस। इन सब चीज़ों को हम लोग एक केस स्टडी करके देखेंगे, निफ्टी का केस स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये आखिर हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। तब तक के लिए चलिए हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसको 1-2 बार और देख लेंगे।